नमस्कार आप सभी को, स्वागत है हमारे चैनल जीत की पाठशाला पर। एक बार फिर 2024 HSLC को मद्देनज़र रखते हुए हम अपना जो कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं आपको हमारे वीडियो से कुछ बेनिफिट मिलेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, 1911 एंड स्वदेशी मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। Introduction. The partition of Bengal is one of the most important chapters in the freedom struggle of India. तो पार्टीशन ऑफ बंगाल का एक इम्पोर्टेंट रोल है फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया को अगर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे तो पार्टीशन ऑफ बंगाल एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। दिस पार्टीशन वाज ऑकर ड्यूरिंग द रिंग ऑफ लॉर्ड कार्जन 1899-1905। और पार्टीशन ऑफ बंगाल यानी कि बंगाल विभाजन जो था वो लॉर्ड कार्जन का समय पे हुआ था। इज ए हिस्ट्रिक इवेंट इन द पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और पार्टीशन ऑफ बंगाल पॉलिटिकल हिस्ट्री अगर हम लोग देखेंगे इंडिया का तो उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, यानी कि पार्टीशन ऑफ बंगाल का एक इम्पोर्टेंट जगह हिस्ट्री में है। द क्रिएशन ऑफ टू स्टेट्स बाय डिवाइडिंग द वास्ट बंगाल प्रोविंस स्टिर्ड ए नेशनल स्ट्रगल अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल इन होल इंडिया। यानी कि उस समय जो बड़ा एक बंगाल था उसको डिवाइड करके जो दो राज्य बनाया लॉर्ड कर्जन ने, उसके बाद लोगों के दिलों में एक देशभक्ति की भावनाएं जगी, जिसके चलते क्या हुआ, इंडिया के लोग ब्रिटिश के खिलाफ हुए। दिस इवेंट इज नोन एज द सेकेंड important political upheaval in India after सिपाही mutiny in 1857। 1857 में जो सिपाही विद्रोह हुआ उसके बाद बड़ा जो उतार चढ़ाव इंडिया में था फ्रीडम स्ट्रगल के दौरान, तो वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905। 1857 में सिपाही म्यूटिनी हुआ यानी कि सिपाही विद्रोह हुआ। उसके बाद एक बड़ा अगर कोई उतार चढ़ाव देश में अगर हम लोग बात करते हैं तो वो था पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905, जिसके बाद क्या हुआ, लोग ब्रिटिश के खिलाफ होने लगे। इन द लास्ट पार्ट ऑफ द 19th century एंड इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th century द नेशनल मूवमेंट बिकेम वेरी स्ट्रांग इन द बंगाल प्रोविंस। 19th century का लास्ट में और 20th century का जो बिगिनिंग पार्ट था उसमें क्या हुआ, नेशनल मूवमेंट बहुत सारे देखने को मिला बंगाल प्रोविंस में। दिस कॉन्शियसनेस एंड अपराइजिंग एमंग द पीपल put the British government in a dilemma, and to suppress this national uprising, Lord Curzon created a new province named Eastern Bengal and Assam by adjoining East Bengal to Assam। और 19th century का अंत में और 20th century का बिगिनिंग में जो नेशनल मूवमेंट ज़्यादा हुए बंगाल में, उसको सप्रेस करने के लिए, उसको दबाने के लिए लॉर्ड कार्जन ने क्या किया, एक नया स्टेट बनाया जिसका नाम रखा गया ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम। और यह जो ईस्टर्न बंगाल एंड आसाम था इसको ईस्ट बंगाल और आसाम को ज्वाइन करके बनाया गया था। ऑन द अदर हैंड बाय कीपिंग द रिमेनिंग वेस्ट पार्ट्स ऑफ बंगाल विथ बिहार एंड उड़ीसा एज बिफोर, अनदर प्रोविंस वाज कंटिन्यूड एज वेस्ट बंगाल। और बंगाल का जो बाकी पार्ट था, ईस्ट पार्ट तो आया आसाम में, तो बाकी जो पार्ट था उसको बिहार और उड़ीसा को मिला के एक नया स्टेट बनाया गया, जैसे कि पहले से ही था उसको वेस्ट बंगाल नाम रखा गया। द होल कंट्री स्टूड यूनाइटेड ऑन द प्रोटेस्ट टू दिस पार्टीशन। और भारत के लोग इस पार्टीशन से खुश नहीं थे, जिसके चलते सारे लोग यूनाइटेड होकर ब्रिटिश के खिलाफ खड़े हुए। इट क्रिएटेड ए न्यू एरा इन द अपराइजिंग ऑफ नेशनल सेंटिमेंट इन एवरी इंडियन। और इस पार्टीशन का जो डिसीजन था इससे क्या हुआ, भारत के हर लोगों में एक देशभक्ति का जो प्यार था लोगों में जगा और देखने को भी मिला। और इन रियलिटी द मूवमेंट अगेंस्ट द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज द फर्स्ट एक्टिव नेशनल स्ट्रगल इन ऑल इंडियन पर्सपेक्टिव। और ये जो पार्टीशन ऑफ बंगाल के खिलाफ सारे लोग इकट्ठा होकर यूनाइटेड होकर जो आंदोलन किए, स्ट्रगल किए, उसी को ही हम लोग पहला एक्टिव नेशनल स्ट्रगल भी कहते हैं। तो इसी के साथ ही इंट्रोडक्शन पार्ट जो था यहीं पे समाप्त करते हैं, और जो बाकी पार्ट है इसका हम लोग बहुत जल्द लेके आएंगे। हम उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो से थोड़ा हेल्प मिला होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग जीत की पाठशाला।